हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्टडी किया था और कैसे उन ग्राफ्स की हेल्प से स्लोप और एरिया को फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन एनालिटिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड से। और दोनों ही मेथड जो है हम लोगों ने सॉल्व करने हैं बोर्ड के ऊपर, और आप अच्छे से इनको देखिए। थोड़ा स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है डेरिवेशंस करना, हम लोग आज डेरिवेशंस करेंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल केवी एजुकेशन। हम शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास बेसिकली 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, तीनों ही इक्वेशंस जो है वो हमें डिराइव करनी है तो अलग अलग मेथड से। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड है हमारी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आई होप सिंबल्स आप लोगों को पता होंगे। जैसे v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम और s जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब इस तरीके से तो आप लोगों को आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड है या थर्ड है। बट इनके जो है वो मैं वर्डिंग्स भी लिख देती हूँ आगे, अगर आपको आ जाए। इसको हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसमें हम लोग क्या कहेंगे, पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन। और लास्ट जो बचता है वो हमारा है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, तो एग्जाम में आप लोगों को दोनों ही मेथड से आ सकता है कि या तो आपको डायरेक्ट मैथमेटिकल या फिर सिंबल फॉर्म में दिया जाएगा कि इसको डिराइव करो। आपको वर्डिंग्स में भी आ सकता है कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन को डिराइव करो या पोजीशन टाइम रिलेशन को ड्राइव करो या फिर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन को डिराइव करो। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन करते हैं एनालिटिकल मेथड से। देखो, एनालिटिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड में जो है वो काफ़ी सिमिलैरिटी भी रहेगी। बट ग्राफिकल मेथड में हम लोग ग्राफ को यूज़ करके इनको अलग अलग मेंशन करके कि ये हमारा p है, ये u है, यहाँ t है, तो सब कुछ मेंशन करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी जो हमने डिराइव करनी है, दैट इज़ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब आप लोग सोचो कि इतना सब कुछ क्या लिखा हुआ है। देखो, इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए हमें सबसे पहले जो हम सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं उसकी इंट्रोडक्शन देनी बहुत ज़रूरी है, उनको क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो क्लैरिफाई देखो, आप लोग एक शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो कि u हमारा g है, v दिस एंड b दिस a दिस। बट ये कोई प्रॉपर मेथड नहीं है एग्ज़ाम में आप लोगों को करने के लिए। प्रॉपर मेथड जो आप लोग यूज़ करना चाहिए, आप लोगों को प्रॉपर वर्डिंग है। इसको हम बोलते हैं कंसीडरेशन। मतलब हम कंसीडर कर रहे हैं, हम सपोज करके चल रहे हैं कि एक बॉडी है जो मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ a। ठीक है, एक्सेलरेशन यानी a हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि a क्या है, हमारा एक्सेलरेशन है। लेट u बी द इनिशियल वेलोसिटी। जो u है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी of the body and it goes on increasing at a constant rate attains the velocity v। ठीक है, मतलब जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो क्या बन जाती है, v आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस s डिस्टेंस कवर करके। अब आप लोग कहोगे यहाँ s तो है नहीं, तो मैंने ये जो लिखा है वो आप लोग को इसलिए मैंने लिख के दिया है ताकि जो तीनों इक्वेशंस हैं वो तीनों में ही आपकी यही सेम कंसिडरेशन काम आएगी। कि आप लोगों को एग्जाम में अगर फर्स्ट इक्वेशन आती है तो भी सेकंड थर्ड कोई भी इक्वेशन आती है तो आप लोग अगर ये कंसिडरेशन लिखोगे तो जो है हर एक वैल्यू, हर एक सिंबल जो है वो इजीली क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को नोट कर लो। तो मैं आप लोगों को इक्वेशन को डिराइव करना बता देती हूँ। सो आई होप यू हैव डन इट।
आप लोगों के पास टाइम नहीं है एग्ज़ाम में कि टाइम कम बचा है बाय सो एंड सो रीजंस, तो आप लोग शॉर्ट फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि उसी मेथड को ही यूज़ करना है, उसी वर्डिंग को यूज़ करना है, वो सिर्फ एक आप लोगों को प्रॉपर मेथड बताया गया था। तो फर्स्ट इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा इजी है। अब कैसे देखो, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो डेफिनेशन जो है वो एक्सेलरेशन की, उसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो इट इज़ a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। यहाँ तक आप लोग को है जो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा सा सॉल्यूशन है इसका, सिर्फ जो t है हम इसको इधर ले जाते हैं। आप लोगों को पता है कि जब डिवाइड वाली चीज़ इक्वल टू के उस तरफ जाए तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। अब यू यहाँ माइनस में है, अगर इसको यहाँ लेके जाएंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारी सिंपल सी इक्वेशन आ जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही हम लोग को डिराइव करना था। ओके, सिंपली जो है हम एक्सेलरेशन का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसको यूज़ करेंगे और थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करते ही हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है। तो हम चलते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करने वाले हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन करने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ऑलरेडी, एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था u प्लस वी बाय टू, जहाँ पे कि u हमारी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या थी, फाइनल वेलोसिटी। ओके, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी का अगर हम जनरल देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, ये किसके इक्वल होगा, u प्लस वी बाय टू के, एज इट इज हमने नोट डाउन कर लिया। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय s, टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय t इज इक्वल टू u प्लस वी बाय टू। ओके, यहाँ देखो हमें सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, s, तो हम s को एक तरफ करेंगे और बाकी सबको इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे। तो हम t को उस तरफ लेके जाएंगे तो s हमारा क्या बन जाएगा, u प्लस वी बाय टू मल्टीप्लाई टी। ओके, अब देखो सेकेंड इक्वेशन में हमें किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ सेकेंड इक्वेशन में हमें कहीं भी v की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो हम v को यहाँ क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। सो s इज इक्वल टू u प्लस वी बाय टू इंटू टी। देखो v की जो वैल्यू है वो फर्स्ट इक्वेशन में हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। फर्स्ट इक्वेशन अगर आपको याद हो तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो हम यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इस v की जगह u प्लस ए टी। ओके, ये वाला u एज इट इज, इस v की जगह हमने वैल्यू क्या पुट कर दी, u प्लस ए टी डिवाइड बाय टू इंटू टी। ओके, सो u प्लस यू क्या बन गया, ये हमारा 2u प्लस ए टी डिवाइड बाय टू इंटू टी। देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है, t है, तो t इन दोनों ही क्वांटिटी से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2ut प्लस a, t इंटू टी मीन्स t स्क्वायर डिवाइड बाय 2। नाउ लुक, a प्लस b बाय c, ये कैसे आया होगा, a बाय c प्लस b बाय c। जब हमने c एक एलसीएम लिया होगा तभी हमारी ये इक्वेशन बनी होगी। ओके, तो इसी तरह हम 2 को इन दोनों के नीचे क्या कर सकते हैं, सेपरेट। तो 2ut डिवाइड बाय 2 प्लस
AT² डिवाइड बाय 2। 2 से 2 क्या हो गया हमारा, कैंसिल आउट। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। इसको AT² बाय 2 भी लिख सकते हैं और हाफ AT² भी लिख सकते हैं। तो ये हमने सेकेंड इक्वेशन सॉल्व की है एनालिटिकल मेथड से। ओके, अब हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी थर्ड इक्वेशन v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as उसको डिराइव करना है। इनिशियल जो स्टेप है वो सेम है जैसे कि हमने सेकेंड इक्वेशन में यूज़ किया था, यानी टू एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। सेकेंड स्टेप भी हम लोग सेम लेके चलेंगे, u प्लस वी बाई 2 इज इक्वल टू s बाई टी। फिर इसके बाद हमने क्या किया था, s इज इक्वल टू u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। देखो यहाँ तक सेकेंड इक्वेशन में भी था, अब यहाँ चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में v की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है, और थर्ड इक्वेशन में किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, t की। अब t को कैसे एलिमिनेट करोगे? देखो या तो आप एक्सेलरेशन का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वहाँ से निकालो या फिर फर्स्ट इक्वेशन से, एज यू विश। a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी था एक्सेलरेशन का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग। t की वैल्यू क्या आ जाएगी, v माइनस यू बाई ए। ठीक है, अब हम यहाँ ये जो वैल्यू है वो यहाँ पुट करेंगे, तो हमारा s क्या आ जाएगा, u प्लस वी। यू प्लस वी को मैं v प्लस यू लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। a प्लस वी इज इक्वल टू p प्लस ए। t की वैल्यू v माइनस यू बाई ए। ओके, एनी कंफ्यूजन? ये तो एज इट इज लिख दिया मैंने, ये देखो, ठीक है। सिर्फ u प्लस वी को मैंने क्या लिख दिया, v प्लस यू। a प्लस बी क्योंकि जो है वो b प्लस 17 प्लस 3 करोगे तब भी 20 आएगा, और 3 प्लस 17 करोगे तब भी 20 आएगा। तो u प्लस वी को मैंने क्या लिख दिया, v प्लस यू डिवाइड बाई 2 तो ऑलरेडी था। इस t की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, v माइनस यू बाई ए, जो एक्सेलरेशन की जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आई थी। अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कट तो कुछ रहा ही नहीं है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे हमारा 2 इंटू ए यानी 2a, इसको इधर ले आओ, आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपको इक्वेशन सिंपली लर्न है कि ये वाली इक्वेशन है और उनमें आप सिर्फ देख लो कि आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको एलिमिनेट करते जाओ। और एलिमिनेट करने के लिए आपके पास सिर्फ एक फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। तो आपको ऐसा कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है। डेरिवेशंस के लिए स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है डेरिवेशंस करने में, तो यहाँ सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ये भी पहले करवा चुके हैं। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एवरेज के लिए u प्लस वी बाई 2, डिस्प्लेसमेंट यानी s, टाइम यानी t। वहाँ से आप लोग s की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सेकेंड इक्वेशन में v की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो आपने v की वैल्यू क्या पुट कर दी थी, u प्लस ए टी। थर्ड इक्वेशन में आपको t की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो t की जो वैल्यू है वो फर्स्ट इक्वेशन से निकालो या फिर एक्सेलरेशन का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वहाँ से निकालो, ठीक है। t की वैल्यू है कि v माइनस यू बाई ए, तो इस t की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, v माइनस यू बाई ए। अब यहाँ एक फॉर्मूला बन जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2a ऑलरेडी है, ये इक्वल टू के इधर में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीपल। तो हमारी जो है वो थर्ड इक्वेशन आ जाती है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तीनों इक्वेशंस हम लोगों ने किस मेथड से कर ली हैं, एनालिटिकल मेथड से। अब जो है वो ग्राफिकल मेथड से करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं ग्राफिकल मेथड से। ये जो ग्राफ है हम इसको यूज़ करेंगे इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने लिया है, ठीक है। ये जो है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी है, इसको हम कैसे मेंशन करेंगे, u से। ओके, इनिशियल को हम कैसे मेंशन कर रहे हैं, u से। फाइनल जो है वो देखो a से लेके अगर b पॉइंट तक गया है तो फाइनल हमारा ये सारा हो जाएगा या फिर ये सारा, इसको मेंशन करेंगे किससे, v से। ये हमारा टाइम है, इसको हम t से मेंशन कर देते हैं।
डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारी ए बी है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो है एक्सेलरेशन कैसे निकालनी है, स्लोप से। अब स्लोप जो है वो टेंजेंट थीटा होता है, मतलब वाई स्केल बाय एक्स स्केल। एक पर्टिकुलर ट्रायंगल में अगर मैं देखूं, ट्रायंगल इसमें हमारा वाई स्केल क्या है, बी डी, ठीक है, और एक्स स्केल क्या है, ए डी। देखो बी डी की वैल्यू क्या बनेगी, जितना ये है उतना ही हमारा ये है, मतलब ए ओ की वैल्यू और डी सी की वैल्यू सेम रहेगी हमारी। तो इसको मैं किससे मेंशन कर सकती हूँ, यू से। तो हमारा बी डी कितना बचा, देखो ये सारा वी है, इसमें से इतना पोर्शन यू है, तो ये कितना बच गया, वी माइनस यू। इसको हम लिख सकते हैं बी सी माइनस डी सी। बी डी को मैंने क्या लिख दिया, इसको मैंने क्या लिख दिया, इस पूरे में से इसको माइनस कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ क्या चाहिए, बी डी चाहिए। तो बी डी के लिए बी सी में से इसको माइनस कर दिया, ओके। डिवाइड बाय ए डी तो हमारा एज इट इज है ही। देखो बी सी की वैल्यू क्या है, वी, डी सी की वैल्यू क्या है, यू, ए डी। जितना ओ सी है, क्या ए डी भी उतना ही है, बिल्कुल है। तो इसको भी हम कैसे मेंशन करेंगे, टी से, नहीं टी। ये इसकी वैल्यू आ गई ए की, फिर वही हमारा एनालिटिकल मेथड की तरह चलेगा कि टी को हम उधर लेके जाएंगे, तो बी माइनस यू की वैल्यू क्या आ गई, ए टी। यू को इधर ले जाओ, यू वी की वैल्यू क्या आ गई, यू प्लस ए टी। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या करोगे आप, एक्सेलरेशन के लिए उस पर्टिकुलर ग्राफ का जो है वो स्लोप लिखोगे। स्लोप मतलब उसका टेंजेंट थीटा। तो जब टेंजेंट थीटा हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, वो एक पर्टिकुलर ट्रायंगल से कैलकुलेट होगा। ट्रायंगल यहाँ हमने ली है ए बी डी। आप लोग यहाँ मेंशन भी कर सकते हो, यहाँ पे फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। तो बी डी बाई ए डी, बी डी जो है इतना पोर्शन है, इसको हम कैसे निकालेंगे, पूरे में से इस चीज़ को माइनस करके। तो बी सी माइनस डी सी लिख दिया, बी सी यानी वी, डी सी यानी यू। ए डी की वैल्यू है उतनी ही है जितनी की ओ सी की वैल्यू है, तो उसको टी से रिप्रेजेंट कर दिया। टी इधर चला जाएगा, तो वी माइनस यू की वैल्यू क्या आ गई, ए टी। यू उस तरफ, तो वी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, यू प्लस ए टी। सो फर्स्ट इक्वेशन डन। हम कंटिन्यू करते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ। अब देखो स्टूडेंट्स, ग्राफ हमारा वही है। अब अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मुझे क्या चाहिए, एस चाहिए, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बहुत क्लियरली समझाया था कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट चाहिए, बैकवर्ड डायरेक्शन में हम आ रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया अंडर द कर्व। तो हमारा एस किससे निकलेगा, एरिया अंडर द कर्व। अब एरिया अंडर द कर्व मतलब ये सारा पोर्शन, क्योंकि हमारा कर्व क्या है, ए बी, तो मुझे पूरे पोर्शन का एरिया लेना पड़ेगा। अब एज सच जो है इसको हम डिवाइड कर देंगे टू पोर्शंस में, ए और डी को ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब इसको हम स्प्लिट कर देंगे, किस ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी सी ओ, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल ए बी डी का एरिया, राइट एंगल ट्रायंगल है तो सिंपली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब ट्रायंगल में बेस देखो क्या है, ए डी, हाइट क्या है, बी डी, तो मैं यहाँ ए डी इंटू बी डी प्लस लेंथ ए ओ इंटू ओ सी। अब ए डी की वैल्यू देखो, ए डी की वैल्यू क्या है, टी, बी डी की वैल्यू कितनी है, वी माइनस यू, हम लोगों ने अभी किया, प्लस ए ओ यू ओ सी टी। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको आगे लिख लूँ और ये पूरी टर्म पीछे की, वही बात है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए।
इसको मैं सिंपली लिख सकती हूँ ut प्लस 1/2 इंटू टी इंटू वी माइनस यू। अगर मैं u को इस तरफ ले आऊँ तो v माइनस यू की वैल्यू क्या बन जाएगी 80। तो v माइनस यू की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 80। हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि s चाहिए, किससे वीटी ग्राफ से। वीटी ग्राफ से जब हमें s चाहिए तो हमें क्या यूज करना है एरिया अंडर द कर्व। अब एरिया अंडर द कर्व क्या है, एरिया हमने स्प्लिट कर लिया पूरा जो शेडेड पोर्शन था अंडर द कर्व, ए बी के अंडर द कर्व। ठीक है, इसके अंडर जितना भी एरिया था उसको स्प्लिट कर लिया टू पार्ट्स में, ट्रायंगल और रेक्टेंगल में। ट्रायंगल हमारा बना ए बी डी ये वाला, और रेक्टेंगल हमारा बना ए डी सी। ठीक है, ट्रायंगल के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सिंपली, रेक्टेंगल के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ। बेस जो है वो ए डी, हाइट जो है वो बी डी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ए ओ इंटू ओ सी। ए डी की वैल्यू टी, क्योंकि जितना ओ सी है उतना ही ए डी, हमने लास्ट जो है वो डेरिवेशन की थी उसमें क्लियरली बताया था मैंने। बी डी v माइनस यू, ये पूरा v इतना u तो ये बच गया v माइनस यू। ए ओ यू ओ सी टी, यू टी मैंने आगे लिख दिया हाफ टी। v माइनस यू की वैल्यू क्या है 80। चाहे तो आप एक्सेलरेशन से भी देख सकते हो, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, टी को इधर ले आओ तो 80 इज इक्वल टू वी माइनस यू। तो v माइनस यू की जो वैल्यू थी वो क्या पुट कर दी 80। ठीक है, 2 बार टी है तो टी स्क्वायर, ए एज इट इज, हाफ एज इट इज, यू टी एज इट इज। हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डन। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन भी काफी सिमिलर है, उसमें भी हमें एस ही चाहिए और एरिया अंडर द कर्व ही चाहिए। ठीक है, बट अब हम स्प्लिट नहीं करेंगे उसको। ठीक है, क्या नहीं करेंगे, एरिया को स्प्लिट नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो है वो ये देखो एक ट्रेपीजियम बन रहा है। ट्रेपीजियम में क्या होता है, 2 पैरेलल और 2 नॉन पैरेलल। ठीक है, तो देखो जो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला वो क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। अब जो पैरेलल साइड्स हैं वो कौन सी है, AO और BC, AO या OA प्लस BC, हाइट AD। ठीक है, नो इशू। हाफ OA, OA की वैल्यू U, BC की वैल्यू V, कंप्लीट है पूरा है। ठीक है, इंटू AD, AD की वैल्यू कितनी है T। अब क्या T की रिक्वायरमेंट है, ये क्या एनालिटिकल फॉर्म बन गई एज इट इज। मैंने टी की वैल्यू क्या पुट कर दी v माइनस यू बाई ए। टी की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी v माइनस यू बाई ए। यहाँ से आप निकाल सकते हो, या फिर एनालिटिकल मेथड जो मैंने कराया था उसमें सेम है कि एक्सेलरेशन का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला हमने वहाँ से डिराइव की थी टी की वैल्यू। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 2a बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये किसके इक्वल था s के। 2a को मैं इधर ले आती हूँ तो हमारा क्या बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके स्टूडेंट्स, सो थर्ड इक्वेशन भी होगी, काफ़ी इजी है। सेकेंड और थर्ड इक्वेशंस के इनिशियल स्टेप्स सेम है। ठीक है, चाहे हम एनालिटिकल मेथड करें चाहे हम ग्राफिकल मेथड करें, तो उसके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग स्टेप्स अगर सेम है तो हमें आगे सॉल्व करना इजी हो जाता है। सेकंड जो इक्वेशन थी ग्राफिकल, उसमें क्या है, हम सेकंड इक्वेशन में स्प्लिट कर देते हैं एरिया को। ठीक है, ट्राइंगल और रेक्टेंगल में। थर्ड इक्वेशन में हमें स्प्लिट करने की नीड नहीं है, हम डायरेक्ट ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला यूज़ किया तो यहाँ से जो है वो एनालिटिकल मेथड की तरह ही हो जाता है। जैसे हमने इसमें भी क्या किया था, टी की वैल्यू निकाली थी फर्स्ट इक्वेशन से या एक्सेलरेशन के मैथमेटिकल फॉर्मूला, उसको यहाँ पुट किया।
सिमिलरली ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 2a तो ऑलरेडी था ही, इसको इधर ले गए तो थर्ड इक्वेशन आपके सामने। ओके, तो हमारी तीनों इक्वेशंस हो गई, एनालिटिकल मेथड से भी और ग्राफिकल मेथड से भी। ठीक है, तो अब जो है वो बच गए थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स इन इक्वेशंस के ऊपर जो हम करेंगे। कुछ एक ग्राफिकल भी होंगे जिसमें, तो कल हम उस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। और एक लास्ट टॉपिक बच गया इस चैप्टर का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो हम सब कुछ लास्ट क्लास जो होगी इस चैप्टर के लिए उसमें कवर कर देंगे। तो आज के लिए सफिशेंट है, और नेक्स्ट क्लास आप लोग ज़रूर देखिए। नोटिफिकेशंस के लिए बेल बटन को प्रेस कीजिए एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।